आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष के निशाने पर केंद्र सरकार आ गई है। हाल ही में फोन हैकिंग मामले के खुलासे को लेकर विपक्ष एकजुट है और सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। कांग्रेस, लेफ्ट समेत अन्य पार्टियां ने इस मसले पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराने की मांग की है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर जमकर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस देश के विकास में हमेशा बाधा डालती है। 2 बजे कहीं पर भी कोई घटना होती तो तत्काल वहां पर राहत होनी। देखिए, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जब भी देश और राष्ट्र के लिए कोई बात होती है, देश की संसद के अंदर जब देश की तरक्की की बात हो रही थी, 130 करोड़ लोगों के लिए विकास की योजनाएं बननी थी, तो उससे ठीक एक दिन पहले जो है वो इस प्रकार की चीज़ लाए जिससे कि चीज़ें उलझ जाएं और उन पर चर्चा न हो पाए, उन पर बहस न हो पाए, जिससे कि जो है देश का जो विकास है उसको रोकने का प्रयास विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर। और देश के अंदर हमेशा से इनका इतिहास रहा है कि केवल विरोध के लिए विरोध करना, कोई ठोस तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, केवल विरोध। तो वहीं उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के मामले में उच्च शिक्षा विभाग अव्वल रहा है। ये दावा प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया है। धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य है जहां सर्वाधिक फैकल्टी उच्च शिक्षा विभाग में है और 100% प्राचार्य कॉलेज में है। और साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 साल में उत्तराखंड में उच्च शिक्षा विभाग में सबसे अधिक रिक्त पद भरे गए हैं। पहला विभाग उच्च शिक्षा विभाग है कि जिसने अपना बैकलॉग पूरा किया है, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे विकलांग कोटा हो, चाहे जनजाति का कोटा हो, चाहे महिलाओं का कोटा हो। और आज 92% हम पे अस्थायी फैकल्टी है, 98% आज हम पे पूरी फैकल्टी है। पूरे देश में पहला राज्य उत्तराखंड है जिसके पास की सर्वाधिक फैकल्टी उच्च शिक्षा में है। 100% प्राचार्य हमारे कॉलेजों में है। तो सर्वाधिक अगर फैकल्टी देने का काम, स्वरोजगार देने का काम, रोजगार देने का काम अगर किसी विभाग ने। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने ग्राम मांडो का स्थानीय निरीक्षण किया है और साथ ही आपदा प्रभावित का भी हालचाल जाना। तो वहीं ग्रामीण की मांग पर गांव के विस्थापना की प्रक्रिया शुरू करने के लिए डीएम को निर्देश भी दिए गए, जिसके साथ ही जनपद के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने भी दिया। तो वहीं मृतक के परिजनों से मिलकर उन्होंने सांत्वना भी दी और ये कहा कि राज्य सरकार से हर संभव सहायता दी जाएगी। तो वहीं जनपद में बादल फटने से घटित प्राकृतिक आपदा की घटना को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मांडो गांव क्षेत्र में राहत समेत निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है। तो वहीं जिलाधिकारी दीक्षित ने स्थिति का जायजा लेते हुए कहा कि गांव में जो मूलभूत संस्था नष्ट हुई है उनको लेकर संबंधित अधिकारियों को हर समय तैनात रहने के साथ ही अवश्य दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। और साथ ही कहा कि क्षेत्रों में विद्युत, पेयजल, खाद्यान्न, राहत राशि, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ग्रामीणों को तुरंत मुहैया करा दी गई है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक में सभी कार्यकर्ताओं से प्रदेश समेत केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का अनुरोध किया है। तो वहीं बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मिशन 2022 की तैयारियों में जुटने का आह्वान भी उन्होंने किया। महाराज ने कहा कि आपकी बात को सुना जाएगा। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में उन्होंने बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हमने ये निर्णय लिया है, खासकर मैंने अपने सिंचाई विभाग में निर्णय लिया है कि हम छोटे छोटे ठेके करेंगे। तो जो बड़े बड़े ठेके हैं उनको 4 भाग में विभाजित करने का हमने निर्णय लिया है ताकि यहाँ के स्थानीय लोग बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, स्थानीय यहाँ पर जो ठेकेदार हैं उनको रोजगार मिल सके। ऐसे ही हम पीडब्ल्यूडी में भी करने जा रहे हैं और उससे मैं समझता हूँ कि काफी लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा और पूरे क्षेत्र का फायदा होगा।
तो वहीं आम आदमी पार्टी प्रदेश संगठन की ओर से जहां आगामी 2022 चुनाव को लेकर पार्टी का विस्तार किया गया है, तो वहीं चंपावत जिले की महिला नेत्री रुचि धसमाना को प्रदेश महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। देहरादून से अपने गृह क्षेत्र बनबसा लौटने पर आप कार्यकर्ताओं ने स्वागत कार्यक्रम में नवनियुक्त प्रदेश महिला उपाध्यक्ष का भव्य स्वागत किया और साथ ही सीमांत जिले की महिला नेत्री को प्रदेश संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जाने पर खुशी भी जाहिर की है। हमारा अभियान शुरू हुआ है 17 तारीख से। इसमें 300 यूनिट हर महीने फ्री मिलेगी हर घर को। जो भी हमारा एक गारंटी कार्ड है, जो भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसको 300 यूनिट जब हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी तब उसको ये सुविधा का लाभ मिल पाएगा। तो वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब कई जिलों में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे नरेंद्र नगर की, जहां पहाड़ी से भरा एक मलबा गिरने के कारण सड़क पूरी तरह से बंद हो गई, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। तो वहीं ऐसी तस्वीरें टनकपुर से भी सामने आई हैं, जहां क्षेत्र में भूस्खलन और पहाड़ दरकने से हाईवे और अन्य रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। इसके अलावा उत्तरकाशी में बादल फटने से कई घरों की बिजली चली गई है, जिससे लोग मजबूरन अंधेरे में रहने को मजबूर है। तो वहीं टिहरी में लगातार हो रही बारिश से NH 94 पर सफर जान का खतरा बना हुआ है। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत सड़क चौड़ीकरण से कई जगहों पर नए भूस्खलन जोन बन गए हैं, जहां से लगातार मलबा और पत्थर गिर रहा है, जिससे कई बार NH बाधित भी हो रहा है। तो वहीं लालकुआ के सेंचुरी पेपर मिल प्रबंधन पर आसपास के ग्रामीणों ने तहसील में प्रदर्शन किया और साथ ही फैक्ट्री प्रशासन पर NGT के मानकों के पालन नहीं करने का आरोप भी उन्होंने लगाया। ग्रामीणों का यह आरोप है कि मिल से निकलने वाले गंदे नाले के कारण उन्हें खुली हवा में सांस लेने में दिक्कत हो रही है और ये नाला कई बीमारियों को न्योता भी दे रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री को देश के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा गया है। हमारे तराई भाबर संघर्ष समिति का एक नया गठन हुआ है कि सेंचुरी के खिलाफ जो हमारे स्थानीय लालकुआ में सेंचुरी पेपर मिल है, जो एशिया में नंबर 1 मिल है, जो हमारे स्थानीय युवा बेरोजगार हैं और वो यहाँ पर जो है पॉलिटेक्निकल बीटेक सारे ITI सारे करने के बाद जो है वो बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं। हमें अपने घर के पास नौकरी नहीं मिल पा रही है। हमें मिल प्रबंधक से यही वो है कि आशा है कि हम उनसे बात करके जो है यहाँ पर जो है युवाओं को रोज़गार मिले। 70% उत्तराखंड के युवाओं को रोज़गार देने की बात कही गई थी। हरेला पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में गोहरी रेंज में भी हरेला पर्व के चलते हरेला सप्ताह मनाया जा रहा है, जहां गोहरी रेंज स्थित वाटिका में ARTO अरविंद पांडे, यमकेश्वर ब्लॉक प्रमुख आशा भट्ट और योग नगरी पत्रकार परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र भट्ट ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मौके पर मौजूद सभी लोगों ने विभिन्न तरह के पौधे भी लगाए। वृक्षारोपण काफ़ी पुराना अभियान है और आप देखते हैं प्रकृति और मानव का एक बहुत ही बड़ा तादाद में है, सामंजस्य है। बिना प्रकृति के मानव जीवन संभव नहीं है और पेड़ उसमें बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए जीवन ही नहीं प्रदान करते बल्कि मनुष्य की जितनी भी आवश्यकताएं हैं कहीं न कहीं इन वनों से, जंगलों से। तो वहीं रामनगर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत ने दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी विकास मॉडल की शुरुआत का बिगुल फूंक दिया है। शिशुपाल रावत ने बताया कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की 21 टीमें बनाकर पूरे रामनगर विधानसभा में एक घर को 300 यूनिट प्रतिमाह बिजली मुफ्त देने की गारंटी कार्ड बनाई जाएगी, जिसमें बाजार और चौराहों पर कैनोपी लगाकर मुफ्त बिजली रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। OTP नंबर आ जाएगा और विधायकों को ही नहीं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से उत्तराखंड प्रदेशवासियों के लिए घोषणा की है कि जैसे ही हमारी सरकार उत्तराखंड में बनेगी तो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट प्रति माह बिजली फ्री मिलेगी
उसके साथ साथ जो पुराने जितने भी बिल पेंडिंग होंगे वो सारे बिल माफ़ किए जाएंगे। उसके साथ ही जो हमारे किसान भाई हैं उनकी खेती के लिए फ्री बिजली मिलेगी और जैसे हमारी सरकार बनेगी हमारा उस पर तुरंत कार्य शुरू हो जाएगा कि 24 घंटे बिजली यार कोई भी उस पर कट ना लगे। इसी उद्देश्य से आज रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं कि बिजली गारंटी कार्ड जो हमारा है वो रजिस्ट्रेशन हो रहा है और उसी रजिस्ट्रेशन को आज लोग जो है हमने आज यहाँ रामनगर विधानसभा में शुभारंभ करवाया और आज उसकी लॉन्चिंग की, जिसमें हमने 21 टीमें बना करके पूरे क्षेत्रों में इस तरह के स्टॉल लगा के बिजली गारंटी कार्ड लोगों को देने का काम कर रहे हैं। तो वहीं कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने इस बार भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है, जिसके बाद रुड़की के विधायक ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में गंगाजल बांटने के लिए टीम का गठन किया है। तो वहीं विधायक प्रदीप बत्रा ने बताया कि उनका प्रयास ये है कि प्रशासन का सहयोग करते हुए लोग घरों में ही रहकर शिवरात्रि पर्व मनाएं और आसपास के मंदिरों में गाइडलाइंस का पालन करते हुए जलाभिषेक करें। तो हम चाहते हैं कि घर घर गंगा जल पहुँचे, तो इसके लिए हम लोगों ने मुहिम चलाई है और एक टीम बनाई है कि गंगा जल ही पैक करके घर घर भेजी जाए और जो रुड़की से बाहर रहते हैं जिनके घर हम नहीं पहुँचा सकते वो लोग हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और कुरियर के द्वारा हम उनके घर गंगा जल हम लोग भेजेंगे, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहता हो। तो गंगा जल भेजने का हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे और इस मुहिम से अधिक लोगों को जोड़कर हम इसको जो है गंगा जल लोगों के घर तक सावन के महीने में शिवरात्रि से पहले पहुँचाएंगे। तो वहीं काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर कई सालों से निर्माणाधीन ओवरब्रिज इस क्षेत्र के लोगों की जान के लिए खतरा बनता जा रहा है। धीमी गति से निर्माण हो रहे इस ओवरब्रिज की तरफ ना तो जनप्रतिनिधियों का और ना ही प्रशासन का कोई ध्यान जा रहा है और साथ ही ओवरब्रिज निर्माण कर रही कंपनी के कर्मचारी सेफ्टी किट पहने बिना निर्माण का कार्य कर रहे हैं। के लिए हम लोगों ने एनएच को भी आदेशित कर दिया गया है। आते जाते ये देखा जाता है कि एनएच के जितने भी क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के वर्कर हैं उनको अगर कोई भी सेफ्टी किट्स नहीं पहनी जाती, मेरे द्वारा भी उनको बहुत ही सख्त आदेश दिया गया है कि अगर कोई भी दुर्घटना होती है उसके लिए पूर्ण रूप से एनएच जो है और उनके जो अधिकारी हैं वो जिम्मेदार होंगे। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसके बाद से आगे से जो वर्कर्स हैं वो सेफ्टी किट पहनेंगे और जो काम है उसको भी बहुत ही तेज़ गति से लाने की भी आश्वासन। तो वहीं काशीपुर में किसान आंदोलन को लेकर एक महासभा का आयोजन किया गया है, जिसमें पंजाबी सिंगर एस बाजवा शिरकत करने के लिए पहुंचे और जैस ने बताया कि सरकार की ओर से जो काले कानून बनाए गए हैं वह किसान हित में नहीं है, जिसको लेकर हर किसान अनशन पर बैठा है। इसी कड़ी में मुझे भी काशीपुर में किसान महाआंदोलन की सभा को संबोधित करने का अवसर मिला है। तो वहीं कोटद्वार में सफाई कर्मचारी नगर निगम कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर प्रदर्शन उन्होंने किया और साथ ही नियमितीकरण समेत अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर नारेबाजी भी यहां की गई। सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शशि ने कहा कि अपनी विभिन्न मांगों के लिए सफाई कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। समय समय पर वह अपनी मांगों पर कार्रवाई के लिए दबाव भी बनाते आते हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर का एक वरदान मिला हुआ है जो कि हम एकत्रित होकर संगठित होकर जो समिति में कार्य कर रहे हैं 15-20 साल से उनको नियमित किया जाए और जो कर्मचारी हमारे परमानेंट कर्मचारी हैं, स्थायी कर्मचारी हैं, उनकी वरिष्ठता के आधार पर उनका पर्यवेक्षक के रूप परमानेंट हवलदार बनाया जाए, पदोन्नति की जाए। उसके बाद अगर उनको वरिष्ठता भी है तो उन लोगों को एसआई का दर्जा दिया जाए, मालिकाना हक दिया जाए, हमारे वाल्मीकि समाज को जाति प्रमाण पत्र दिए जाए। जो भूमिहीन है हमारे वाल्मीकि समाज के लोग, उनको भूमिहीन पट्टा दिया जाए, जाति प्रमाण पत्र दिए जाए, मूल निवास प्रमाण पत्र दिए जाए और पर्यावरण मित्र पुरानी पेंशन बहाल की जाए। पर्यावरण मित्र का नाम बदल के इनको पर्यावरण सैनिक रखा जाए इनका नाम। ये हमारी 11 मांगे हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती इस प्रशासन से हम लोग अपने धरना प्रदर्शन पर करते ही रहेंगे। तो वहीं पौड़ी में समस्त सफाई कर्मचारियों के हड़ताल में जाने से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। आलम यह है कि यहां बाजारों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जो लोगों की दिक्कतों का
को और बढ़ा रहा है। शहर की मुख्य सड़कें में भी गंदगी के कारण बीमारियों के खतरों को इस बरसाती सीजन में खुला न्योता दे रही है, जिससे जनता का सड़कों पर निकलना तक दुश्वार हो रहा है। तो वहीं सफाई का जिम्मा संभाले नगर पालिका भी सफाई कर्मचारियों के हड़ताल में चले जाने से कोई और वैकल्पिक व्यवस्था जुटाने में पूरी तरह से नाकाम सिद्ध हो रहे हैं। पौड़ी में सफाई की जो है व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और इस संबंध में हम अभी नगर पालिका ईओ और नगर पालिका के मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि इस समय उनकी चूँकि हड़ताल सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है, हम इसमें तुरंत 1-2 दिन में उसकी व्यवस्था कर देंगे, ये उन्होंने हमको आश्वासन दिया। उत्तराखंड शासन को हमने मार्च से लगा के अभी तक जो आंदोलन चला है हमारा, उसमें अभी 2 अक्टूबर का एक आंदोलन था जिसको स्थगित कर दिया था, 2 मई का सॉरी। हमने 11 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे ये आंदोलन छेड़ा है, जिसमें सरकार द्वारा 2 महीने का आश्वासन दे करके वो हड़ताल हमारी टाल दी थी। कोरोना काल को देखते हुए हम भी नहीं चाहते थे कि कोरोना काल में हम इस स्थिति में जाए कि वो दूसरों के लिए गलत साबित हो। हमारी 11 सूत्रीय मांग है, जिसमें सब प्रथम मांग जो है वो ठेका प्रथा समाप्त करने की है, और दूसरी मांग हमारी महत्वपूर्ण जो मांग है वो पुरानी पेंशन बहाल करने की है, और तीसरी मांग हमारी ये है कि हमारे जो संविदा कर्मचारी जिनको 10-10 साल 15-15 साल हो गए हैं उनका निवृत्तीकरण किया जाए। सरकार बार बार हमसे आश्वासन देके हमारी मांगों को नहीं मान रही है। कर्मचारियों की जो हड़ताल है वो उनकी 11 सूत्री मांगों को लेकर के है। पहले भी उन्होंने एक बार हम लोगों को इस संबंध में ज्ञापन दिया था, और उस संबंध में उस टाइम उनकी निदेशालय और शासन से बात हो गई थी, तो उस टाइम कोविड के कारण कोविड का हवाला देते हुए वो स्थगित हो गया था। फिर इन्होंने कल से जो है दोबारा स्ट्राइक की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।